स्टूडेंट्स, ओएसएम ने स्टूडेंट्स के मार्क्स खराब कर दिए हैं। क्या ये सच है? इज ऑन स्क्रीन मार्किंग रूइनिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर, या सोशल मीडिया पे फियर ज्यादा स्प्रेड हो रहा है? इस साल हजारों स्टूडेंट्स एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेड नहीं आए। कुछ लोग ओएसएम को ब्लेम कर रहे हैं, बट आंसर शीट्स एक्चुअली स्क्रीन के पीछे कैसे चेक हो रही हैं, आज हम उसकी बात करना चाहते हैं। वन रिजल्ट, वन नंबर, एंड स्टूडेंट्स सडनली पैनिक में आ जाते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, और इंटरनेट थ्योरी से भर गया है। तो इसलिए आज हम दो टीचर्स जिन्होंने एक्चुअली में सीबीएसई के पेपर्स चेक किए हैं, बात करेंगे कि इस कंफ्यूजन को दूर कर सके, और सीबीएसई में एक्चुअली पेपर चेकिंग में क्या होता है। तो मेरे साथ आज है डॉली धवन फ्रॉम सलमान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर। वेलकम डॉली मैम। थैंक यू। वेलकम टू द शो। और मैम, हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सबसे पहला और बिगेस्ट मिथ जो बहुत स्प्रेड हो चुका है, कि क्या कंप्यूटर एक्चुअली स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर रहा है? Computers or checking papers? Not at all. This is the biggest misconception. We know computers can never replace teachers. Computer या software answer की quality judgment नहीं करता. And evaluation in subjective subjects like English is done completely by trained human evaluators. So if you consider the role of on-screen marking, the new evaluation platform by CBSE, it is to digitally display answer sheets, distribute them to the evaluators, maintain monitoring, but checking that is completely done by human teachers. डॉली मैम, एआई का कितना इन्वॉल्वमेंट है पेपर चेकिंग में? See, artificial intelligence का role mainly administrative support provide करना होता है. Like answer sheets scan होकर system पर upload होती हैं, and then software automatically different evaluators को answer scripts allot करता है. And system keeps track of checking of copies, how much time was taken by the evaluators to check a certain answer script कि बहुत जल्दी तो नहीं की, और कोई आंसर या पेज कोई मिस तो नहीं हो गया. एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द सिस्टम. फिर रैंडम कॉपीज सीनियर एग्जामिनर्स लाइक असिस्टेंट हेड एग्जामिनर्स और हेड एग्जामिनर्स को मॉडरेशन के लिए जाती हैं. सो कंप्यूटर डज नॉट रिप्लेस टीचर्स इन ओएसएम. वो बस प्रोसेस को सिंपली ऑर्गेनाइज और मॉनिटर करता है, बट मार्क्स देने का फाइनल डिसीजन हम टीचर्स के पास ही है. सोशल मीडिया पे मैम लोग बोल रहे हैं कि ओएसएम ऑटोमेटिकली मार्क्स काट देता है। क्या इस बारे में, इस बात में कोई सच्चाई है? नो, टेक्नोलॉजी itself cannot डिडक्ट मार्क्स. सॉफ्टवेयर के पास ये आंसर वीक है या ये आंसर बहुत अच्छा है, ये डिसाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है बोर्ड एग्जाम्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में. अगर इवेल्युएटर ने मार्क्स अवार्ड किए हैं तो सिस्टम रैंडमली रिड्यूस नहीं कर सकता. तो आप ये कह रहे हैं कि मार्क्स जो अवार्ड कर रहे हैं वो एक्चुअल में टीचर्स ही कर रहे हैं। यस. तो फाइनल डिसीजन टीचर्स का ही है कि किसी बच्चे को कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। और उसके ऊपर देयर इज सुपरविजन ऑफ सीनियर एग्जामिनर्स लाइक AHE एंड HE टू मॉनिटर एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन इवैल्यूएशन. जी। सो इस साल रिजल्ट थोड़े कंपैरेटिवली लोअर लगे हैं, तो क्या जेन्युइनली ओएसएम उसका कोई रीजन हो सकता है? Low results cannot be attributed only to OSM. और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंसी एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या चेंजेस इन पेपर पैटर्न दिस टाइम. The most important thing is that students rely heavily on rote learning. So blaming only OSM does not present the complete picture. OSM has ensured transparency and accuracy in evaluation system. सो डॉली मैम, स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं कि टीचर्स बस जल्दी जल्दी पेपर चेक करके दे रहे हैं। क्या यही रियलिटी है? रजनी मैम, रियलिटी काफी सिस्टमेटिक होती है. सो इवेल्युएटर को मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है. एंड मार्किंग स्कीम, वी नो, इट्स मेड बाय सीनियर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स. दे टेक केयर कि हर क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट्स क्या हैं और मार्क्स किस बेसिस पर अवार्ड करने होते हैं. मोreover, एग्जामिनर्स के लिए डेली चेकिंग लिमिट भी फिक्स्ड होती है. दिस इज टू मेंटेन क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इन इवैल्यूएशन. यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई एग्जामिनर जल्दी से कॉपीज, ज्यादा कॉपीज चेक करना भी चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता है? नहीं, एक फिक्स कोटा है, बियॉन्ड दैट एग्जामिनर्स कैन नॉट गो. और मैम, इसमें सीनियर एग्जामिनर्स का क्या रोल रहता है? सीनियर एग्जामिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दे गाइड इवैल्यूएटर्स,
they also resolve doubtful cases, or it's their duty to ensure fairness and standardization in marking the answer scripts. जी। सो पहले दिन जो है आप देखते हैं कि भाई मॉक इवैल्यूएशन भी किया जाता है, और सो जो मार्किंग स्कीम है, तो सीनियर एग्जामिनर्स जो है उसमें स्टूडेंट्स को अपने इवैल्यूएटर्स को बताते हैं कि भाई किस तरह से मार्किंग करनी है, किस क्वेश्चन के किन किन पार्ट्स को क्या वेटेज देनी है। तो वो सब पहले दिन ही काफी ट्रेनिंग हो जाती है। बिल्कुल, बट फिर इसके भी लिए डिटेल ऑनलाइन। ओरिएंटेशन होती है फर्स्ट डे, जिसको कि मॉक इवैल्यूएशन बोलते हैं। जी। सो तो एक इसमें, इवैल्यूएटर की एग्जैक्टली क्या ट्रेनिंग होती है बिफोर द चेकिंग स्टार्ट्स? so like we talked about mock evaluation. So this is done that, all evaluators understand the expected standard of marking. इसमें अगर student textbook के अलावा, textbook language के अलावा logically correct answer लिखे, तो उसको fairly assess करना है। ये सब भी discuss होता है that if the, student is meeting the expected value points, marking scheme के अलावा भी कोई और हैं, तो बिल्कुल उसमें fairly assess किया जाता है। So then, due to introduction of this OSM platform, there was technical training also given to teachers for that. उसमें ऑन स्क्रीन सिस्टम कैसे यूज करना है, नेविगेट कैसे करना है सिस्टम में, मार्किंग टूल्स हैं, और सबमिशन प्रोसेस कैसे होगा पेपर का। दिस ऑल वाज गिवन ट्रेनिंग थ्रू वेबिनार्स एंड वीडियो शेयरिंग ऑफ द प्रोसेस। सो इसमें अगर एक भी आंसर अनचेक्ड हो, तो सिस्टम आंसर शीट को एक्सेप्ट ही नहीं करता सबमिशन के लिए। और मैम इवन ब्लैंक शीट्स को जो है वन हैड टू स्क्रॉल थ्रू, और उस पे भी देयर वर मार्कर्स जो पुट करने थे कि हाँ हमने एक एक ब्लैंक शीट को देख लिया है। बिल्कुल। और मैम कुछ जो शीट्स थी जिनमें स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी सीबीएसई ने ऑप्शन रखा हुआ था, तो वो क्या था, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? सो देयर वाज अ हेल्पलाइन, और कोई स्कैनिंग में अगर कोई ब्लर बाय चांस आ गई शीट, तो इवैल्यूएटर्स वुड रिजेक्ट दैट शीट, और वो रिजेक्टेड शीट वापस सीबीएसई पहुंच जाते थे। वो उसको रीस्कैन करके विद इन एन आवर और टू हमारे पास वापस आ जाती थी शीट। सो उसके बाद कुछ शीट्स तो लाइक अगले दिन कलेक्टेड शीट्स वो वापस आई, बट ईच एंड एवरी शीट वाज चेक्ड। देयर वाज नो शीट दैट वाज रिजेक्टेड दैट वी डिड नॉट चेक अगेन। सो वापस सारी शीट्स आई हैं, दोबारा हमने उनको चेक किया है, एंड द प्रोसेस वाज स्मूथली कंप्लीटेड। तो मैम क्या इवैल्यूएटर्स को कोई ऐसा टारगेट दिया जाता है कि भाई मार्क्स कम दो या ज्यादा दो? नो, नॉट एट ऑल। इवैल्यूएटर्स को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती। तो ऑब्जेक्टिव फेयर इवैल्यूएशन होती है। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्किंग स्कीम और जो स्टूडेंट्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस है। सो देयर इज नो क्राइटेरिया लाइक दिस, वेरी फेयरली इट इज असेस्ड। तो मैम जब आप आंसर शीट चेक कर रहे होते हैं, तो व्हाट शॉक्स यू द मोस्ट, कि भाई क्या चीज जो है आपको ऐसे लगता है कि भाई हाँ काश ये स्टूडेंट्स को पता होती पहले? व्हाइल चेकिंग आंसर शीट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर बहुत हमारे जैसे academically strong स्टूडेंट्स जैसे रहे हैं, but then they end up writing long and irrelevant answers, thinking कि बहुत ज्यादा लिख रहे हैं तो शायद अच्छे मार्क्स आएंगे। और on the other side कुछ एवरेज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और रेलेवेंस शो करते हैं अपने आंसर्स में, जिसकी वजह से सरप्राइजिंगली उनका अच्छा स्कोर आ जाता है। And then we know that memorized content हर बार successful नहीं होता। They must learn to target keywords in the question. तो मैम क्या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से सचमुच एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? What is that? Could you just repeat it again? क्या क्या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से सचमुच एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? See, beautiful handwriting extra marks नहीं दिलाती। Readable handwriting definitely helps. जी। ओके। और मैम लॉन्ग आंसर्स इम्प्रेस करते हैं या कंसाइज आंसर्स? See, quality of the answer matters than the length. तो इसलिए within the word limit they must write, and very relevant and concise answers. That will fetch them more marks instead of writing unnecessarily lengthy answers. क्योंकि evaluators का focus ज्यादा clarity of content और relevance पर होता है, rather than number of words written. तो मैम मैंने ये सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि भाई इवैल्यूएटर्स का जो फर्स्ट इंप्रेशन एक बार जो पड़ जाता है वही रहता है। तो क्या सचमुच इवैल्यूएटर्स फर्स्ट इंप्रेशन, यानी अगर किसी बच्चे का फर्स्ट क्वेश्चन खराब हो गया तो क्या इवैल्यूएटर्स उससे बहुत इंप्रेस होते हैं?
So Rajni ma'am, you'll also believe, when we get a script beginning with really good answers written, we are happy to check it. But इसका ये मतलब नहीं है कि हम remaining answers को भी superficially वैसा ही consider करेंगे. Or if beginning answers are not relevant, that does not mean we take the remaining answer script with the same impression. I agree, human psychology complete ignore नहीं की जा सकती. But ultimately, it is the content, that matters most. बट फिलहाल डॉली मैम, हम देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अनएक्सपेक्टेडली लो स्कोर से काफी डेविस्टेटेड हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक रिजल्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करता. Sometimes marks are not the complete reflection of the effort that you've put in, your understanding and the potential you have. Life बार बार हमें chances देती है और हमें प्रूव करने का बार बार मौका देती है. इसलिए एक टेम्परेरी सेटबैक को परमानेंट सेल्फ जजमेंट नहीं बना लेना चाहिए. That's what I believe. थैंक यू डॉली मैम. मुझे स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही डिसहार्टन्ड फील कर रहे हैं जब हमें कोई ऐसी खबर मिलती है कि कोई बच्चे ने जो है, बच्चे बहुत उदास हैं या परेशान हैं या कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चों, एग्जाम्स होते रहते हैं, लाइफ आपको बार बार टेस्ट करेगी, बट उस टेस्ट का मतलब ये है कि आपको अपने आप को दोबारा चांस देना है. लाइफ है तो और होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उम्मीद आपने रखनी है, और कोई भी चीज अगर हम एक बार में ठीक नहीं कर पाते हैं तो कोई नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं. गिव अप नहीं करना है आप लोगों ने. और इस टाइम पर मैं ये चाहूंगी कि भाई पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव बने. तो डॉली मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रिजल्ट के टाइम पेरेंट्स सबसे बड़ी क्या मिस्टेक करते हैं? See, the biggest mistake I believe is comparison. Comparison बिल्कुल नहीं करना चाहिए. We इस time एक emotional support children need. Instead of encouraging them, हम उनको compare करते हैं जिससे कि वो और devastate होते हैं. So I think parents' role should be to understand the situation of the child and provide emotional support. So this will really help in children, really help children in getting over the trauma, they are suffering. So I think marks are important, but life is more important, as you rightly said. तो डॉली मैम, कंप्लीटली ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि भाई ओएसएम की क्या कोई वीकनेसेस भी हैं जिसमें हमें मे बी शायद सिस्टम को ध्यान देना चाहिए? See, Rajni ma'am, every system comes with certain adjustment challenges. There are teething problems, of course. In on-screen evaluation, issues like screen fatigue was there. Sometimes there were technical glitches also. और फिर एक transition जो है paper based checking से digital evaluation पर. So this all can sometimes be challenging for evaluators. However, I believe that it also requires evaluators to gradually adopt to new changes, because that is the new change and the need of the hour in this digital era. तो मैम, क्या स्टूडेंट्स को स्कूल में इवैल्यूएशन लिटरेसी भी सिखानी चाहिए? क्या उन्हें सिखाना चाहिए कि भाई Absolutely. इवैल्यूएशन मेथड से क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो कैसे वो अपने पेपर को बेहतर प्रेजेंट करें? बिल्कुल, ये बहुत important है. This will help children score better when they know how to interpret answers. उनको एक marking scheme की भी understanding दी जानी चाहिए. They should know where the marks are coming from. एक answer को कैसे structure करना चाहिए, क्या value points पे focus करना चाहिए. I think ये सब formally सिखाया जाना चाहिए classes में. डॉली मैम, मैंने अपने एक वीडियो में एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ 15 वर्ड्स की एक लिस्ट ऐसी शेयर की है कि जिसमें स्टूडेंट्स अगर उन 15 वर्ड्स को भी यूज कर लें तो वो अपनी राइटिंग स्किल्स को काफी एनहांस कर सकते हैं. बट अब एक क्विक फायर सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछूंगी, एंड आप बिल्कुल क्रिस्प छोटे से जवाब दीजिएगा. तो वन थिंग दैट स्टूडेंट शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली. I think blind rote memorization. रट्टा मारना बंद कर दें. जी. बिल्कुल. व्हाट इज द वन मोस्ट ओवररेटेड बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी? They write lengthy answers unnecessarily. So answers should be very concise and to the point. Funniest answer that you have seen? Sometimes children confidently write completely different chapter answers, but with full conviction. The most common topper mistake? Writing too much instead of writing directly. That is the most common topper's mistakes I've ever observed. Blue pen versus black pen, myth or fact?
या दोनों में कोई डिफरेंस है? Mostly myth. It is readability, clarity, which is more important. Do fancy words impress evaluators? See, it should be used only if these are used naturally and appropriately, not blindly, stuffed into the answers. And ma'am, most misunderstood thing about board checking. Most misunderstood thing about Misunderstood. board checking that, computers are giving marks. Very true. And finally, ma'am, one thing that parents need to understand. As parents, we also need to reflect on this, that it is support, that impacts performance more than building pressure. So even children appearing for board exams now this year, I think parents should support them. If there is no pressure, it will lead to a better performance by children also. That is so right. और पेरेंट्स को अपने बच्चों को जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, अगर हम अपने बच्चों पे प्रेशर बनाएंगे तो शायद वो ज्यादा मेहनत करेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम भी इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे पाते हैं, उनके बच्चे ज्यादा अच्छे से कॉम्पिटिटिवली भी और एक बड़े हेल्दी माइंडसेट से आगे बढ़ पाते हैं। और तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में। जी जी बिल्कुल। तो हम पेरेंट्स से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने बच्चों से बात करें, उनसे उनको डिस्करेज ना करें, बल्कि उनको हर काम करने के लिए एनकरेज करें। जी। सो डॉली मैम, फाइनली आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी। यू हैव बीन चेकिंग पेपर्स फॉर मोर देन 30 इयर्स, सो आपने रिजल्ट एंजाइटी को अपने लंबे करियर में कैसे चेंज होते देखा है? See, over the years of teaching, this is something I have deeply reflected upon. Earlier, comparison was mostly limited to classrooms or at homes, in neighborhoods or relatives. Now, because of social media, it has started happening publicly and instantly on a much larger scale, so which has significantly increased the result anxiety among students to a dangerous level. So I think this issue needs to be reflected upon. थैंक यू सो मच डॉली मैम। एंड फाइनली मैं अपने स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि सिस्टम्स इंप्रूव हो सकते हैं, इवेल्युएशन मेथड्स इवॉल्व हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म और डिस्कशन भी जरूरी है, लेकिन फियर, र्यूमर्स एंड होपलेसनेस किसी की हेल्प नहीं करते। स्टूडेंट्स बस एक बात ध्यान रखें, मार्क्स को एनालाइज करें लेकिन अपनी लाइफ को उनसे डिफाइन ना करें। और पेरेंट्स और टीचर्स प्लीज रिजल्ट के बाद बोले गए शब्द कभी कभी रिजल्ट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो बड़े ध्यान से उन शब्दों का चुनाव करिए और अपने बच्चों को encourage करिए, ना कि discourage. Students, we are here with you and we would like you to know that you, each one of you are special. और आप अपना ध्यान रखें, और अपना ध्यान रखेंगे तो मार्क्स तो आप ले ही आएंगे, एक बार नहीं तो अगली बार सही। Thank you so much. Tell us in your comments what is the biggest myth about board evaluations that you have heard, and I hope this video finds you at the right time. Thank you so much. Thank you.